Children, this is the explanation of the Lenz law. What is Lenz law and how you will find the direction of the current in any closed circuit, induced current in any closed circuit by following the Lenz law. Lenz law basically states that the direction of induced current in a circuit is such that it opposes the cause or change which produces it. How? That you will see through the diagram. Okay, but first of all, the rules I am going to explain you that if in any closed circuit magnetic flux linked with the closed circuit increases, मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सर्किट में ग्रो करता है यानी वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, then induced current flows because there is a increment in the flux, so there is a change in the magnetic flux continues in the closed circuit, so induced current is developed. But induced current flows in such a direction that it opposes the cause due to which it produces. मतलब उस सर्किट में वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज़ होने की वजह से इंक्रीज़ डेवलप हुई, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज़ होने को यानी ग्रो होने को अपोज करेगी. दैट्स वाई इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स. तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करेगी. यानी जो हमारी इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को वो अपोज करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी. यानी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट मैग्नेटिक फ्लक्स ग्रो इन अ क्लोज सर्किट. ठीक है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन की फील्ड को डेवलप करेगी. फर्स्ट केस. सेकेंड केस, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेज इन एनी सर्किट, क्लोज सर्किट. when magnetic flux decreases in any closed circuit, then what will happen? Again, due to decrement of the magnetic flux, induced current is developed, but in the opposite direction. Now in this case it will produces such that it creates magnetic flux in original magnetic flux direction. अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज़ होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज़ होने को ही अपोज करेगी. यानी वो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कराएगी जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स था. इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड को वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, तभी वो सपोर्ट कर पाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने का. सो दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन फॉर द लेंज लॉ. एंड नाउ हाउ यू विल see this is a diagram. In this diagram what will happen, I have taken a coil connected with the galvanometer. Now you are bringing a north pole of a bar magnet towards the coil. अब जब ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर आएगा तो क्या होगा, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो इस कॉइल से ऐसे लिंक होंगी. यानी अब फ्लक्स धीमे धीमे इससे ग्रो करेगा. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है. जैसे जैसे ये एक बार मैग्नेट इसके क्लोज आ रहा है, फ्लक्स इससे इंक्रीज करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है. एंड इंड्यूस करंट यू विल सी फ्लोज इन अ गैल्वेनोमीटर इन वन डायरेक्शन. अब इसकी जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की वो एंटी क्लॉकवाइज होगी. क्यों होगी, ये आपको कल बताया था. जब नॉर्थ पोल इधर आता है तो अब इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो इस नॉर्थ पोल के मूवमेंट को अपोज करेगी. अपोज कैसे करेगी? अपोज ऐसे करेगी, अगर इस कॉइल का फेज नॉर्थ पोल बिहेव करे तो ये इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा. यानी इस कॉज को जिसकी वजह से ये इंड्यूस करंट डेवलप हुई उसको अपोज करेगा. वो तभी पॉसिबल है जब ये फेज़ क्या बने, नॉर्थ पोल. और आपको पता है कॉइल में जब फेज़ नॉर्थ पोल होता है और आप इधर से देख रहे हैं मैग्नेट साइड से, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होती है क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग, एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज़ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट फ्लोज इन द सर्किट. अब आई बात कि जो हमारी ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स थी वो ग्रो करा था इस डायरेक्शन में, यानी फील्ड की डायरेक्शन हमारी ओरिजिनल थी ये. लेकिन नॉर्थ पोल जब डेवलप करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, इधर से देखने पे परपेंडिकुलर टू द फेज ऑफ कॉइल एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. यानी ये ओरिजिनल फील्ड की डायरेक्शन थी आपकी
this is the direction of original magnetic field. Okay, and due to the production of this north pole, the direction of magnetic field produces due to the induced current in a opposite direction. This is the induced magnetic field. Okay, this is original magnetic field and this is the induced magnetic field direction. तो just opposite direction of field को develop करेगी induced current. So that is why induced current decreases. Okay, induced current develops, sorry, it is developed in decreases the flux in the opposite direction, and the phase of the coil behave north pole and it will repel the magnet. On the other hand, now see second case, this is also galvanometer, and now in this condition the bar magnet is moving away from the north pole, is moving, and this is south pole, it is moving away from the coil. So when it is moving away from the coil, जो फ्लक्स इससे इस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ था वो अब धीमे धीमे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. ओके, किस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा? इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, पर डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी यही चल रही है. ठीक, लेकिन ये बार मैग्नेट अब दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है. देन इंड्यूस करंट डेवलप बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यू विल सी हाउ. इफ इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेज द कॉज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस. तो ये इस नॉर्थ पोल के दूर जाने को अपोज करेगी, यानी इस मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी. एंड दिस विल बी पॉसिबल ओनली this phase of the coil will behave like a south pole. Then attraction will take place between bar magnet and the coil. अब ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये थी. ठीक, अब इधर साउथ पोल बन गया. तो आपको पता है कि जब साउथ पोल कॉइल में बनता है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स दी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन. तो इधर से देखने पे इनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी? यही हो जाएगी. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस, यानी कि उसी डायरेक्शन की फील्ड को ये डेवलप करेगी जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल फील्ड थी. क्यों? क्योंकि ये इस कॉज को, इसके रिपेल होने, इसके दूर जाने को अपोज कर रही है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप करेगी यहाँ सेंटर पे, वो उसी डायरेक्शन में डेवलप करेगी जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल थी, यानी उस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगी जो कि डिक्रीज़ हो रही थी, उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी. तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगी जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल थी. सो दैट इज़ वाई इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेज बट इंड्यूस करंट produces in the clockwise direction opposes the decrease in flux. So create magnetic field in a direction of the original field, and phase of the coil from here, when you will see, it will be south pole and there will be attraction in the magnet and the coil.